और हुआ ये था कि जैसे आज हम जानते हैं दुनिया जो है वहाँ पे 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो हैं ही हैं। अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज़ फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो। तो वो भी बड़े खुश हैं। उन्होंने भी एक रोल दे दिया था इनको वेस्ट एशिया के अंदर, जहाँ भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज़ रिलेशंस करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज़ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट दे हैड डन विद द सऊदीज़। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज़ के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई जो कि उसमें शामिल हैं, आपके इजिप्ट हैं, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं, फिर टर्की हैं उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ़ हैं इजराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी के पाकिस्तान उसके से बाद नहीं, नहीं, वो अलग है। पहले ये कहानी ख़त्म कर लें। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने उसको रिट्वीट किया उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, और वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहाँ से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो इनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुँच गए पाकिस्तान और ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन, उनका बॉर्डर भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप देखिए। जी हाँ, और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। मैं आपसे सिंदूर पर भी सवाल पूछूंगी क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये भी बहुत समझना ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ दर्शक जानते हैं कि ये खास पूरा पॉडकास्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर पर साहनी जी से बातचीत करते हुए ही किया था और आप इसको ज़रूर देखिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा ये बात करना चाहती हूँ कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना, तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना। आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नज़दीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नज़दीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका एग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज़ का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज़ फायर की बात आई तो उन्होंने फ़ौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ आपने सीज़ फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, मिलिट्री पावर में भी ताकत है। आप तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की तो आप कह रहे हैं तालमेल तथाकथित रूप से अच्छा कह रहे हैं। आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, या जब तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने। ना, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रैटेजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज़ अ डील मेकर।
उसको अपनी तारीफ चाहिए, और प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है, और ceasefire हो गई है। उसी दिन हाँ, हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के नहीं, सामने वो वक्त और निकल गया। ग्लोबल ऑडियंस के सामने, और चुनाव हार जाएं यहाँ पर? अरे देखिए, वो एक अलग कहानी है। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ, बेहतर हाँ, हुआ है। मुझे हाँ। आसान शब्दों में समझाइए, क्या मतलब है इस बात का? जी, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो है वो 4 दिन की लड़ाई के बाद, मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूं कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, UN है, ये सब चीज़ें अमेरिका की बनाई हुई हैं, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये जंग दुनिया को तबाह करेगी, अब बात ये हो रही है कि ये जंग दुनिया को नई शक्ल दे रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो हमें नई दुनिया मिल रही है, नई दुनिया या दुनिया की नई तरतीब मिल रही है हमें। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। अमेरिका, देखिए, जो यूक्रेन की लड़ाई है, वहाँ पे जो चीज़ नहीं हुई वो यहाँ हो रही है, और मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी। तो 2 उनमें खास बातें थी। क्या है अमेरिका की 2 खास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत। इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसेस दुनिया के अंदर हैं। अच्छा, $1 ट्रिलियन का एनुअल बजट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिस पे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहाँ से बेसिस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब GCC कंट्रीज को, आज उनके लिए खतरा बन गई है। तो अभी क्या होगा? तो हटेंगे ये बेसिस? अब उनकी डिमांड है ये, वो कहते हैं हम बात नहीं करते इसके बिना। अच्छा, इससे क्या होगा? अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका असर पड़ेगा बाकी उनकी बेसिस में। आप कोई भी बात कहते हैं पिछले मई 2025 से, मैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। हाँ। जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया 2025 से, मैं बहुत हैरान थी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है आप पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे जो इतने एक डेफिनेटिव एक टोन के साथ। आगे सुनिए आप बात। तो एक तो उनकी ताकत ये थी, अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत, दे विल गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ बदल गया। तो अच्छी बात है। नहीं, कहने का मतलब यह है एक ऑर्डर खत्म हो रहा है। बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो 2 ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री ताकत थी, दूसरी ताकत है उनकी कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर GCC कंट्रीज आई और OPEC कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो गई, और हम उसके बदले में आपको सिक्योरिटी देंगे। वो भी खुश कि हाँ ठीक है, ये हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो डॉलर क्यों बोलते हैं? कि अगर सारी दुनिया को आज जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल दुनिया का वहां से निकल रहा है, सबको तेल चाहिए वहां GCC कंट्रीज का, इसका मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं
कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रोल डॉलर की जगह पेट्रोल युआन हो। युआन, राइट। जैसे कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो है, हमने कुछ तेल खरीदा है वहां से, वो युआन में खरीदा है और हमारे जहाज को जाने दिया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको 2-3 बार फैक्ट चेक करके बोला है कि ये गलत है, लेकिन लगातार वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रहा है और कह रहा है कि हमने युआन में पेमेंट चलिए किया है। ठीक है, आपने अगर नहीं भी की तो वो दूसरी, मैं लेट्स गेट वन थिंग क्लियर, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो उनकी दो स्ट्रेंथ्स हैं वो दोनों टूट रही हैं, डॉलर और मिलिट्री पावर। हाँ, डॉलर एज द रिजर्व करेंसी currency। और उनकी जो अपनी नेशनल डेट है, जो उनका अपना कर्जा है, वो $40 ट्रिलियन का है और वो तभी हो सकता है, उसको बैलेंस करा जा सकता है। जबकि क्या हो रहा था कि जब पेट्रोल डॉलर में ये सऊदी और ये सब जीसीसी बेच रहे थे, जो इनका सरप्लस पैसा होता था, वो भी अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। तो मैं जरा सी हमारे देर में stock- नए वर्ल्ड ऑर्डर पे आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो संधि की बात हो रही है, जिसमें पाकिस्तान तथाकथित रूप से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीज़ें हम कहते रहे और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया जाए। हमने पूरा जत्था भेजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का, पूरी दुनिया में लोगों को भेजा और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक ख़राब मुल्क है। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए फिलहाल कि जब ये संधि तैयार ही नहीं हो रहा है ईरान, तो फिर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है अब बात करने के लिए तैयार है और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा प्लान क्या है, कि जो चाहती है कि अच्छा, आप सोचिए अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ गया है कि आप ईरान को नहीं हरा सकते, ये समझ में आ गया उनके, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इजराइल को नहीं हराया, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ था इतिहास में और आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आज 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, एक नहीं है। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियाँ हों, और जो 2 शक्तियाँ हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है, ईरानीज की, बड़े अक्लमंद लोग हैं, इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हैं, दिमाग है और साथ में मदद आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती तो शायद ये नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इनके ड्रोन जो है वो रूस तक इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, वो देखिए, शायद ड्रोन, नहीं, वो शायद वो एक अलग, आई डोंट, या बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है ईरान का और इजराइल का, वो 1000 किलोमीटर है। अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं।